हेलो स्टूडेंट्स। आज जो क्लास है आपकी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर इससे पहले की क्लास आपको समझ में नहीं आई है या आपने उसको नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं जिसमें टाइप ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, इसको आपने प्रैक्टिस करके समझ लिया है तो आगे ये सब बड़ा आसान और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आप लोग डिसाइड करिए, देखिए कि उसको आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया, रिव्यू करिए अपने पिछले लेक्चर्स को, मैंने बताया मुझसे डाउट क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या है, मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग साइकिल में कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस के बाद हम आते हैं हमारा दूसरा स्टेप जर्नल, उसको डे बुक या जर्नल एंट्रीज भी बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को जहां लिखा जाता है डेली एक क्रॉनिकल ऑर्डर में, जब जैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है उस समय के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, वो बुक या वो रजिस्टर आपका जर्नल या डे बुक कहलाता है। तो जर्नल की डेफिनेशन क्या है, स्क्रीन पे आ रही होगी आपके, मैं भी समझा रहा हूं। तो ए जर्नल इज द कंपनीज ऑफिशियल बुक। कंपनी ऑफिशियल बुक मतलब कि उसका एक स्टैंडर्ड रजिस्टर जिसमें वो डेली एंट्री लिख रहा है अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का, इसलिए इसको कहा गया कंपनीज ऑफिशियल बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जो ट्रांजैक्शन, जैसे आज सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुए, सेल हुआ, परचेज हुआ, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक से पैसा निकला, उसको उसी क्रम में जहां लिखा गया वो आपका एक जर्नल कहलाता है। इन एवरी जर्नल एंट्री दैट इज रिकॉर्डेड द डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी द इक्वल। सिंपल सी बात है, एक ट्रांजैक्शन का डेबिट पार्ट होता है, एक ट्रांजैक्शन का क्रेडिट पार्ट होता है। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, कभी भी डिफरेंस नहीं होगा कि 500 रुपये का सामान बेचा तो 500 डेबिट और 400 क्रेडिट हो नहीं सकता। तो 500 डेबिट तो 500 क्रेडिट, तो इसलिए कहा गया है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट must be equal. Journal entries are important because they allow us to sort our transaction into an manageable data. इसका क्या मतलब हुआ, जब आप जर्नल लिख लेते हैं तो आपके पास एक अरेंजमेंट में, एक शॉर्ट ऑर्डर में सारा डेटा आ जाता है कि हर डे के हिसाब से आज तारीख है, 5 तारीख है, आज 6 तारीख है कि 8 तारीख है, इस तारीख को सुबह से लेकर शाम तक जितना भी मेरी शॉप खुली रही या मेरी कंपनी में काम चलता रहा, उसमें किस तरह के ट्रांजैक्शन किससे क्या क्या हुए हैं वो आपको जर्नल बुक से पता चल जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल बुक का मेन फंडा है आपके सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना और उसको आगे कैसे पोस्ट करना है वो इसी जर्नल से या डे बुक से आप यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट आप समझ लीजिए कि कोई भी जर्नल अगर आप लगाएंगे तो वो जर्नल का फॉर्मेट होगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। कैसे बनाया जाता है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। एक तरफ आपका होता है, कॉलम बनते हैं डेट का, डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, विवरण भी बोलते हैं, पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर क्या अमाउंट डेबिट हुआ और फिर क्या अमाउंट क्रेडिट हुआ। इस तरह का एक फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स,
कई सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, तो पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से एक ये फॉर्मेट बनेगा। उसमें जिस डेट का जो ट्रांजेक्शन होगा, जैसे 8 तारीख को आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो 8 तारीख डालेंगे, क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो यहाँ लिखेंगे, क्या अमाउंट डेबिट है और उसी का क्या अमाउंट क्रेडिट है वो यहाँ लिखेंगे। इसे दूसरी डेट, दूसरा ट्रांजेक्शन, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, इस तरह से आप सारे ट्रांजेक्शन एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, जो आपको ये बताएगा कि इस तारीख को यानी 8 तारीख को आपके क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो इस ऑर्डर में आप अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके ई नोट्स में भी वो एक्सरसाइज है, वो इसमें सॉल्व करके आपको बताता हूँ और उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझें। देखिए मैंने डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, क्या टाइप ऑफ अकाउंट है, उसके हिसाब से रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपको खाली एक अपना ट्रांजेक्शन देखना है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है वो मैं समझा रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाइए, समझिए, फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो मैं एक एक्सरसाइज लेके आपको इसको भी डिस्क्राइब करता हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा सा और आसानी से और अच्छे से